मनोविज्ञान में मनोविज्ञान का एक और अर्थ प्रचलित है कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। ये बात कहाँ से आई है, पहले इसको समझने की आवश्यकता है। फिर हम ये देखेंगे कि क्या मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। इस साइकोलॉजी साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का मतलब इंग्लिश शब्द है कॉन्शियसनेस, इस बात को हम देखेंगे। जैसा आप जानते हैं कि जब मनोविज्ञान साइकोलॉजी का अध्ययन शुरू हुआ तो इसके अर्थ को लेकर के तमाम बातें की गई। आरंभ में ये कहा गया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है। लेकिन थोड़े समय बाद इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया। फिर उसके बाद एक नई परिभाषा आई और वह परिभाषा है कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। मन को लेकर भी चूंकि एक मत नहीं बन पाया समस्त मनोवैज्ञानिकों के मध्य, इसलिए यह परिभाषा भी अस्वीकृत हो गई। इसके बाद एक मनोवैज्ञानिक है, नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनका नाम है विलियम जेम्स। इन्होंने मनोविज्ञान को आधुनिक अर्थ प्रदान किया। विलियम जेम्स ने ही सबसे पहले मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया था। जैसा आप जानते हैं कि मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र का भाग था। उन्होंने मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामने रखा और इसीलिए आपके यहाँ टेट के एग्जाम में, कहीं का आप टेट देते हो, किसी राज्य का टेट देते हो, यूपी टेट, एच टेट, राजस्थान का टेट, कहीं भी आप देते हैं तो अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है। आपका उत्तर होगा विलियम जेम्स। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि मनोविज्ञान का जनक कौन है तो आपका उत्तर होता है अरस्तु। आत्मा का विज्ञान, इस टॉपिक में हमने पहले ही इसको डिस्कस किया है कि आरंभिक यूनानी दार्शनिक अरस्तु जो है उन्हें मनोविज्ञान का पिता माना जाता है। आत्मा का विज्ञान, उन्होंने इस प्रकार की बात की थी। तो यहाँ पर विलियम जेम्स ने क्या कहा? विलियम जेम्स ने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो चेतन विषयों का अध्ययन करता है, चेतन विषयों का अध्ययन करता है। ये एक विशिष्ट बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना की अवस्थाओं का अध्ययन करता है और उसकी व्याख्या करता है। और इन्होंने इतना बल दिया, यह भी कहा विलियम जेम्स ने कि यह मनोविज्ञान की सबसे अच्छी परिभाषा है, सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है। यानी मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन करता है, चेतना के विषयों के अध्ययन करता है, चेतना की अवस्थाओं का अध्ययन करता है, उसकी व्याख्या करता है। और इस विषय को कि चेतना का विज्ञान है अन्य मनोवैज्ञानिकों ने भी माना। आपके एग्जाम्स के लिए चूंकि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है, टेट का एग्जाम, वो नाम जानने आवश्यक है। विलियम जेम्स के अलावा जो दूसरा नाम आपको याद करना है वो है वुंट। ये वही वुंट हैं जिन्होंने जर्मनी के लिप्जिंग में प्रयोगशाला की स्थापना की थी और इन्हें प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। एक नाम और आप सल्ली का लिख सकते हैं, और एक नाम और वाइफ्स का लिख सकते हैं। तो ये मत कहां से आया आप समझ गए होंगे। जब पहले के मत नकारे गए तो उन्होंने, विलियम जेम्स ने एक नई बात सामने रखी, मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामने रखा। लेकिन अब यहाँ पर चेतना क्या है, चेतन क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, इसको लेकर भी मनोवैज्ञानिक एक मत नहीं हो पाए। और फिर यह भी है कि जब चेतना है, चेतन है, तो अचेतन भी होगा, अर्धचेतन भी होगा
और इस प्रकार से चेतन को लेकर के, कॉन्शियसनेस को लेकर के मनोवैज्ञानिक एक मत नहीं हो पाए और यह मत अस्वीकार कर दिया गया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। जैसा आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में मनोविज्ञान को हम क्या मानते हैं? मनोविज्ञान को मानव व्यवहार का अध्ययन के रूप में हम स्वीकार करते हैं। तो यह मत अब स्वीकार नहीं किया जाता।